नमस्कार, मैं हूं विधान कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज मुजफ्फरपुर। आज मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के सभी नियोजित शिक्षक और शिक्षक नेता श्री प्रभात कुमार जी, जो समन्वय समिति सदस्य हैं, जिनसे बात की लॉकडाउन में उनके हालात पर। आज मैं मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के नवादा गांव में नियोजित शिक्षकों का हाल जानने के लिए आया हूं। कोरोना वैश्विक महामारी में क्या नाम है सर आपका? मेथुर राम मेरा नाम है। सर, क्या हाल है अभी कोरोना वैश्विक महामारी में आप लोगों का? हाल तो अभी बहुत दयनीय हो चुका है हम लोगों का, हड़ताल को लेकर के। सरकार भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मांगे हैं हमारी जायज़ मांग है, इसलिए हम लोग अड़े हुए हैं। और स्थिति यह है कि परिवार के भोजन पर भी समस्या आ गई है। हम दुकान से सामान लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। पेमेंट आता है तो उनको देते हैं, वो सामान देते हैं। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि 3 महीने से लगातार हड़ताल पर होने के कारण सरकार पेमेंट हमारी बंद कर दी है, जिसके चलते दुकानदार सामान देना भी बंद कर दिया है। इसलिए हमारी परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इस पर सर आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोगों को कम से कम हड़ताल अवधि से जो पेमेंट रोका गया है, वो पेमेंट हम लोग का करे, ताकि हमारे बाल बच्चों का माने भरण पोषण हो सके। यही आशा करते हैं हम सरकार से। ठीक है सर। ये थे हमारे नवादा गांव के नियोजित शिक्षक मेथुर राम जी, जो प्राथमिक विद्यालय नवादा में कार्यरत हैं। नमस्कार, मैं विधान कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज मुजफ्फरपुर। आज हम आए हैं मोतिहारी जिले के फिनारा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रुपौली के नियोजित शिक्षक संतोष कुमार जी से कोरोना वैश्विक महामारी में उनका हाल समाचार पूछने के लिए और हड़ताल के कारण उनका क्या हाल हो चुका है, उसके बारे में जानने के लिए आइए बात करते हैं संतोष कुमार जी से। कोरोना वैश्विक महामारी में अभी जो नियोजित शिक्षकों का जो सरकार का निर्णय है, जो नो वर्क नो पेमेंट, इसमें आप लोगों का क्या हाल है अभी, इसके बारे में बताएं। हम लोग 17 फरवरी से हड़ताल पे हैं। इसके बाद कोरोना वैश्विक महामारी पूरे विश्व में आ गई। इसके कारण सरकार जो है हम लोग से अभी तक वार्ता भी नहीं की है। और एक गरीब है, उसको खाने पीने के लिए राशन 1000 रुपया भी मिल रहा है। हम लोग को फरवरी से हड़ताल में है। बहुत ही गंभीर समस्या हम लोग के साथ है। पैसा भी नहीं मिल रहा है और वार्ता तक भी सरकार हम लोग से करना मुनासिब नहीं समझ रही। इस पर सर आप अपने सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से? संदेश क्या देना है, ये तो हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी सरकार कर रही है। हम लोग 3 महीने से बिना घर बैठे, केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन है, उसके कारण घर में ही रहना है। बहुत सारी समस्या जन्म ले रही है। पैसा नहीं है, पैसा के अभाव में घर का राशन वगैरह जो भी खर्च है उसको पूरा करने में हम लोग को बहुत ही परेशानी महसूस होती है। ये थे हमारे मोतिहारी जिले के शिक्षक संतोष कुमार जी, जो कि अपना कोरोना वैश्विक महामारी में अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि उन लोगों को सरकार की तरफ से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। विधान कुमार के साथ कैमरामैन गोपाल गौरव। नमस्कार, मैं विधान कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज मुजफ्फरपुर। आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मरवन प्रखंड में, जो कि नियोजित शिक्षकों का 3-4 महीने से हड़ताल चल रहा है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जो चल रहा है अभी, उनमें शिक्षकों का बहुत बुरा हाल हो गया है। आइए जानते हैं शिक्षक नेता से। सर, अभी कोरोना वायरस में शिक्षक लोगों का क्या हाल है, कैसे उनका दिनचर्या चल रहा है, इसके बारे में बताएं। कोरोना वायरस में अभी जो स्थिति है हम शिक्षकों की, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। हमने अपने 60 साथी खोए और दिनानुदिन यह संख्या बढ़ ही रही है। कोरोना वायरस से जितने हमारे साथी नहीं गए हैं, उससे ज़्यादा हड़ताल अवधि में आर्थिक मानसिक रूप से पीड़ित हमारे साथी चल दिए हैं। यह
बताता है कि हम लोग कितने पीड़ित हैं, यह कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज लगभग 70वां या 72वां दिन हम लोगों का स्ट्राइक अवधि का इस समय चल रहा है। तमाम परेशानियों के साथ हम लोग हड़ताल में डटे हुए हैं। स्थिति यह हो गई है कि इतने 60 साथी हमारे गए हैं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के कोई भी पदाधिकारी अभी तक हम लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त नहीं किए हैं। कितनी बड़ी दुखद है कि हम अपने ही समाज में, न मुझे सरकार अपनाती है, न ही शिक्षक परिवार अपनाया है, न ही हमारा यह समाज अपनाया है। मैं अपने ही परिवार में एक दोयम दर्जे के टीचर भी नहीं समझा जाता हूँ। एक मजदूर से भी बदतर स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। आज हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार माननीय महोदय से हम इस चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हम शिक्षकों को भावनाओं को, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी समन्वय समिति के साथ यथाशीघ्र वार्ता करें। और हम लोगों को जो मुख्य डिमांड है, यह ठीक है कि कोरोना वायरस के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, हमारी राज्य की, हमारे देश की आर्थिक स्थिति नाजुक कंडीशन से गुजर रही है। हम खुद राष्ट्र निर्माता हैं, शिक्षक हैं, तो हम परिस्थितियां को समझ रहे हैं। लेकिन क्या हमारे माननीय अभिभावक मुखिया महोदय, मुख्यमंत्री जी हमसे कम हम लोगों के साथ सम्मानजनक वार्ता करें। यह ठीक है कि अभी वे देने की स्थिति में नहीं है। जब आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होगी 6 महीना साल भर में, तो पुनः हम आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे और पुनः हम स्ट्राइक। लेकिन हड़ताल जो हमारा है, अभी तक समाचार माध्यम से समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया है कि मैं निलंबन वापस ले रहा हूँ, आप सेवा टूट नहीं मानी जाएगी। इन परिस्थिति में जब हम यह 2 महीने 2.5 महीना जो भी स्ट्राइक हुआ है, यदि हम टीचर आते भी हैं तो आर्थिक स्थिति तो फिर 1 महीना हम ड्यूटी करेंगे तभी हमारा डिमांड पेमेंट दिया जाएगा। एक मजदूर की तरह कि आपने मजदूरी किया, पैसा लिया। तो मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी कि हम मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो समन्वय समिति के जो भी माननीय नेता लोग हैं उनसे वार्ता करें। और यह जो 2 मांग के साथ तीसरा यह है कि हमें हड़ताल अवधि का यथाशीघ्र वेतन दिया जाए। चूँकि 13 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन है, उसके बाद शैक्षणिक परिस्थिति के लिए हम शिक्षक जिम्मेवार नहीं हैं। यह ठीक है कहने के लिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं, लेकिन हम लोग अभी एक बिहार सरकार के कुशल सिपाही की तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में जहाँ भी हैं, जिस समाज में है, जिस परिवार में है, काम कर रहे हैं। यह बिहार सरकार के आदेश रहे या न रहे, एक मानवता के नाते, एक अपना कर्तव्य होने के कारण, एक देश के एक सजग नागरिक होने के कारण हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जहाँ भी जो भी शिक्षक हैं, हम राष्ट्र हित में, समाज हित में अपना करियर, कोरोना के प्रति जो भी जागरूकता है, जो भी हमसे बन पड़ रहा है, अपने साथियों को मदद भी कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। धन्यवाद।